का हाल बा भैया लोग। आज समान बा बिहार के सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी। सरकार कहेले घर बचल, महिलाएं खुश भइली। विपक्ष कहेले गरीब जेल में, माफिया आजाद और जहरी शराब मार रहल बा। चलिए आज देखब शराबबंदी सफलता बा कि फेल, और राजनीतिक पार्टियों का हाल का क्या कहन बा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आप सोच रहे होंगे आज ये बिहारी अंदाज में शुरुआत क्यों की, तो आपको बताते हैं आज हम मुद्दा छू रहे हैं शराबबंदी का, जो बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में 2016 से शराबबंदी हुई है। महिलाएं, राजनीति और व्यवसाय सब इसकी जद में हैं। आज देखेंगे डिटेल में सरकार, बीजेपी, आरजेडी और जन स्वराज पार्टी की राय, ग्राउंड रिपोर्ट्स, आंकड़े और विकल्प। शराबबंदी का कानून अप्रैल 2016 में लाया गया। नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया। वजह साफ थी कि बिहार में बढ़ रही घरेलू हिंसा, महिलाओं की मांग और साथ ही साथ चुनावी फायदा भी। और इसी बार क्योंकि अब बिहार चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि शराबबंदी एक बार फिर बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा होने जा रही है। शराबबंदी से कितना लोग मरा बताइए? जहरीली शराब पीने से, उससे बेसी जो है ना दारू चालू से तो नहीं मरा था। अब झमरुआ पी रहा है, कोंदोरी जारी हो गया, झमरुआ है, घरे घरे बच्चों अंग्रेजी मिल रहा है। अब बताइए, होम डिलीवरी है। ये सब नीतीश कुमार का देन है। बालू बंद, दारू बंद, कुछ दिन में कहे कि बच्चों पैदा करना बंद कर दो। आज हम आपको बताएंगे कि शराबबंदी पर बिहार की मुख्य पार्टियों की क्या राय है। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू की। जेडीयू सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि शराबबंदी से महिलाओं का जीवन सुधरा है और ग्रामीण इलाकों में घरेलू हिंसा बहुत कम हुई है। बीजेपी क्योंकि साथी पार्टी है तो शराबबंदी को लेकर साथ तो खड़ी है, लेकिन चाहती है कि गुजरात मॉडल जैसे कुछ छूट इंडस्ट्री और फिल्म सेक्टर को दी जा सकती है। आरजेडी ने विपक्ष में कहा है कि इसमें जो कानून है उसकी नींव ही कमजोर है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इस कानून की समीक्षा करेंगे। लोगों, बुद्धिजीवियों और अधिकारियों से चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी भ्रष्टाचार का नया माध्यम है। साथ ही हुज ट्रेजेडीज को लेकर सरकार की आलोचना भी खूब की थी। और आखिर में बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की। इस पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि दायरे में कानून तो है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी लगातार जारी है। अगर हमारी सरकार बनी तो इसे 1 घंटे में हटा देंगे, जिसे बीजेपी ने इसे गांधीवाद के खिलाफ बताया। और दारू चालू होना चाहिए, बंद होने का चीज नहीं है। दारू कब से है? भगवान के समय से। जिस समय इंद्र लोक में ना मदिरा पान होता था, इंद्र भगवान खुद करते थे। रिश्वा आया, इसको बंद कर दिया। ये अपने गजेरी है, ये अपने गजेरी है, ये क्या करेगा? इसको क्या मालूम है ये दारू क्या चीज है? ये बड़ी बात कर। हाँ, अरे बड़े भगवान नहीं बंद करवा इसको। हाँ, इंद्र लोक में शराब, मदिरा पान अनिलित होता था। आप देखिए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, सब पढ़िए, गीता पढ़िए, सब में है ये मदिरा का। हाँ, उस मदिरा था, अब दारू है। आखिरकार शराबबंदी बिहार में क्यों की गई थी, आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं। साल 2022 में एक बड़ी अवैध शराब की त्रासदी हुई, जिसकी वजह से 70 से ज्यादा मौतें सारण में हुई। महामेलू केस सामने आया। सर्वे में ये तक सामने आया कि जेल के 40% आबादी शराबबंदी से जुड़ी है। बिहार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 1490 करोड़ का नुकसान हुआ, खर्च भी बढ़ा। विशेषज्ञों की राय भी जानिए। पूर्व डीजीपीओं ने और विशेषज्ञों ने खुलासा किया कि कानून लागू तो हुआ, लेकिन पुलिस और थानेदारों की निष्क्रियता, भ्रष्टाचार ने इसे फेल कर दिया। दूसरे राज्यों से तुलना की जाए तो गुजरात में भी लंबे समय से शराबबंदी जारी है, लेकिन तस्करी भी होती रहती है। उसको रोक पाने में सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाती। शराबबंदी तो पूर्ण शराबबंदी नहीं हो पाया है, लेकिन शराबबंदी हुआ है। कुछ लोग को क्या करना है, जो कुछ लोग ऐसा होता ही है, सबको सुधारना नहीं है बस के बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में कंट्रोल्ड सेल्स है, जिसकी वजह से राजस्व भी कंट्रोल में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में शराबबंदी लाई तो गई, लेकिन सरकार को इसे हटाना भी पड़ा, क्योंकि इससे सीधा असर राजस्व पर और तस्करों के जो मामले थे वो लगातार बढ़ रहे थे।
बिहार में चुनाव है और एक ये बड़ा मुद्दा लोगों के बीच है, तो ऐसे में भविष्य में क्या विकल्प आगे हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहला विकल्प तो यही है कि बिहार में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरा विकल्प है कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर नियंत्रणात्मक बिक्री जो है वो की जाए। और तीसरा विकल्प है कि सभी समुदायों को साथ लेकर सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए। देश में जो भी मजदूर क्लास का इंसान है वही पकड़ाता है। वही अगर दिल्ली पंजाब जा रहा है, गाय घाट में मशीन लगाए, अच्छे आदमी को मशीन नहीं लगाया जाता है। मजदूर क्लास के इंसान को सुई लगाया जाता है, पहचान के ये पकड़ा जा सकता है। बस लगाए दवाए, कहानी खत्म, चलो भाई साइड वो। तो दोस्तों, शराबबंदी पर बिहार की राजनीति बिल्कुल बटी हुई है। सरकार कहती है कि इस कानून से घर परिवार बचे हुए हैं, महिलाएं खुश हैं। बीजेपी मानती है कानून सही है, कागज पर भी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। आरजेडी कहती है कि कानून भ्रष्टाचार और मौतों की वजह बनता जा रहा है। कि औरत इस बार औरत नीतीश कुमार को वोट नहीं देगी। जहरीली शराब पी गया, उसका पति मर गया, वो काहे वोट देगा? जहरीली शराब पी के उसका पति मर गया, काहे वोट देगा? उसका बेटा जो है ड्रग्स ले रहा है, स्माइक पी रहा है, कोटा पी रहा है, वो क्यों वोट देगा? और प्रशांत किशोर की पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि सरकार बनी तो 1 घंटे में ये हटा भी दिया जाएगा। जनता की हालत बीच में ही फंसी हुई है। कुछ को शांति और राहत मिली है तो कुछ लोग इसे रोजगार, राजस्व और युवाओं के भविष्य पर बोझ मान रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बिहार को पूर्ण शराबबंदी जारी रखनी चाहिए या फिर कंट्रोल सेल्स का रास्ता अपनाना चाहिए? ये फैसला आने वाले चुनाव और जनता की राय तय करेगी। कहा जा रहा है कि शराबबंदी बस नाम के लिए। अरे बस नहीं बस, देखिए आदमी तो कहीं ना कहीं अपना खाएगा ही पिएगा ही। जो ये जनरल है, हाँ ये जनरल है, ढूंढ लेगा, एकदम जनरल है। पैसा तो अपना स्टेट छोड़ देगा, झारखंड चल जाएगा, टाटा चल जाएगा। अरे बाप रे, उसके लिए टाटा झारखंड। तो फिर अपन खाएला कोनो रोक है? कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं गोली चला रहे हैं? नहीं ना, माता रानी दी है, भोले बाबा दिए हैं, खा रहे हैं, जय जय कर रहे हैं, बम बम बोले हो रहा है। हाँ टाइम। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके हिसाब से शराबबंदी बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे बिहार के ही किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे मेरा बिहार सुरक्षित चाहिए, इस सूखे नशे को प्लीज रोको। 10 में घर पे 5 घर आपको एकदम सूखा नशा करने वाले मिलेंगे, जिनका जिब्बार नीतीश कुमार माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं। किसके चपेट में आने के बाद हर नशेड़ी कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता है। दारू चालू होना चाहिए, बंद होने का चीज नहीं है। दारू कब से है? भगवान के समय से। 180 रुपए, कभी 200, कभी कुछ। ये बताइए बाहर से आ जा रहा है। अपने बिहार के लोगों को 2 तरह से बर्बाद किया जा रहा है। एक तो घर घर शराब चालू है, होम डिलीवरी है, शराबबंदी के बाद भी उधर पी के इधर ऐसे टें उधर टें। और ये एक फॉइल पेपर ले लेगा, रोटी में लपेटने वाला एक पेपर आता है, वो फॉइल पेपर ले लेगा, उसको ऐसे रख लेगा, लाइटर बार लेगा और पीते रहेगा। एक पाइप बना लेगा, पाइप का, नोट का, और उसको पीते रहेगा। अब पीने के बाद जब 4-5 हो जाएगा, संजय दत्त बनना चाहेगा, संजय दत्त।